वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है स्वैपिंग। स्वैपिंग जो है बेसिकली जो वर्ड है वो स्वैप करना, मतलब स्वैप का मतलब होता है कि कोई एक ए पोजीशन पे है, एक बी पोजीशन पे, उन दोनों को एक दूसरे की पोजीशंस को इंटरचेंज करना। स्वैपिंग का नॉर्मल मतलब तो यही होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में लाना या हार्ड डिस्क से वापस मेन मेमोरी में लेके जाना, ये दोनों ही स्वैपिंग कहलाते हैं। इसमें यहाँ पे जब कोई मेन मेमोरी में लाई जाती है चीज हार्ड डिस्क से, तो उसको बोलते हैं स्वैप इन। और जब कोई मेन मेमोरी से उसको वापस से हार्ड डिस्क में भेजी जाती है, इसको बोलते हैं स्वैप आउट। अब स्वैप इन और स्वैप आउट को, इन दोनों को स्वैपिंग हम बोलेंगे। तो स्वैपिंग बेसिकली ट्रेडिशनली जो बनाई गई है वो काय पे इंप्लीमेंट करी गई है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स पे, जिसके अंदर क्या होता है कि बड़ी मेमोरी का कैपेसिटी का रिस्ट्रिक्शन होता है और उसके अंदर बड़ा कम हार्डवेयर सपोर्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो स्वैपिंग कहाँ हेल्पफुल है? आपके प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और जो भी पार्टीशन आपने करे हैं मेमोरी इन्वायरमेंट, उसको किसका रेशियो अच्छा करने के लिए, कि आपके जो रेडी स्टेट में जो आपकी प्रोसेस है वो बाकायदा प्रोसेस रेसिडेंट में आ जाए। मतलब कुल मिला के आपको हर प्रोसेस को सुविधा देनी है जिसके चलते आप ये काम करोगे स्वैपिंग का। अब स्वैपिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर होती है और ज्यादातर केसेस में इसमें देखा गया है कि कंटीजियस एलोकेशन को फॉलो करती है, नॉन कंटीजियस को नहीं करती। और इसमें फिक्स्ड या डायनामिक पार्टीशनिंग हो सकती है मेमोरी की और सेगमेंट्स की। स्वैपर नाम की एक चीज होती है यहाँ पे, जो कि क्या करता है, ये जो प्रोसेस को अंदर लाना और बाहर भेजना के काम करता है। वो अंदर जब लाना या बाहर भेजने का जो ब्रॉड बैक उसको करता है या उसको टेक आउट करता है, जब भी जो करता है वो स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है जो कि मेमोरी के अंदर है। अब उसको, जाहिर सी बात है, उसको बाहर निकलेगी तभी तो दूसरों की जगह बनेगी। तो स्वैपर क्या करेगा, उसको देखेगा और उसको देख के ऐसा नहीं कि किसी को भी बाहर कर देगा, उसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे खराब होगी उनको बाहर किया जाता है और उधर से जिनकी प्रायोरिटी डिस्क में सबसे अच्छी होगी उनको अंदर किया जाता है। भाई मान लीजिए 4 प्रोसेस उधर है और 4 प्रोसेस इधर है, ये चार में से कुछ एक आध कोई सी है ऐसी है जो कि हल्की है, और उधर जो है वो चारों की चारों बड़ी अच्छी है, लेकिन चारों में से नंबर 4 पोजीशन पे जो है वो बड़ी अच्छी है, सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर किसका आने वाला है, 4 का आने वाला है, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी सबसे अच्छी है। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है स्वैपर के अंदर। और स्वैपर किसको बाहर भेजेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वो बाहर जाएगा और उधर से जो अंदर आएगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला अंदर आएगा। तो प्रायोरिटी हर एक को एलोकेट की जाती है। अब इस प्रायोरिटी को कैसे एलोकेट की जाती है, ये है सवाल। मुद्दा असल में यही है। प्रायोरिटी जो होती है वो टोटली डिपेंड करती है प्रोसेस के साइज पे और उसके टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे, कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है। आपकी कोई प्रोसेस है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो जाहिर सी बात है स्वैपर उसको क्या करेगा, इन मेमोरी करेगा और इन कराएगा मेमोरी के अंदर। और जिसकी लो होगी उसको पुट डाउन, मतलब पुट आउट करा देगा मेमोरी से। मतलब एक तो अंदर आने का और एक बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का लोएस्ट प्रायोरिटी, अंदर आने का हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो होता क्या है कि ये जो ओवरऑल टाइम होता है ना स्वैप आउट का और स्वैप इन का दूसरी प्रोसेस को लाने के लिए, मतलब एक अच्छी खासी चलती चलाती प्रोसेस जिसका हो गया काम, उसको बाहर भगाना है और दूसरी वाली को अंदर लाना है, इस टाइम को कहते हैं स्वैप टाइम। Swap time is the time in which time to swap out the process plus time to swap in the another process, मतलब किसी प्रोसेस को अंदर लाना। स्वैप टाइम जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होता है किस चीज पे, ट्रांसफर रेट पे। भाई आपकी आने जाने का जो रेट है, स्पीड है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस साइज ऑफ प्रोसेस। मान लीजिए प्रोसेस का साइज बड़ा है तो उसको अंदर आने में या बाहर जाने में दोनों में टाइम लगेगा। मतलब एक फैट लेडी को अगर अज्यूम करें तो वो चलने में टाइम लगा, या एक बड़ा सारा कोई मोटा ताजा आदमी, उसको चलने में या दौड़ने में जितना टाइम लगेगा, वहीं छोटे बच्चे को नहीं लगेगा, वो फटाफट चल जाएगा क्योंकि उसका ट्रांसफर रेट भी तेज है, प्लस उसका साइज भी छोटा है। तो कहा क्या है यहाँ पे, स्वैप टाइम जो है, स्वैप टाइम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ प्रोसेस विच शुड बी स्मॉल एंड द ट्रांसफर रेट विच शुड बी हाई। तो आपका स्वैप टाइम सबसे कम आएगा और यही है आपका स्वैपिंग का मुद्दा, जिसमें आपने देखा कि कैसे स्वैपर इन और आउट करता है। और इसमें प्रायोरिटी भी जो होती है, वो प्रायोरिटी कैसे होती है कि प्रायोरिटी किसको, अच्छा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यों होती है। भाई आप बताइए कि आपके घरों में जैसे मान लीजिए सब ने खाना खाना है, ठीक है, तो खाना खाने के अंदर क्या होता है कि हम लोग, हमारे जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, सबसे पहले हम उनको सर्व करते हैं खाना, या उनको वही निकालते हैं खाना, तब हम लोग सब फैमिली मेंबर्स आपस में खाते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा जल्दी भूख लग रही है तो उनको पहले बच्चों बच्चों को बिठा के खिला देते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि प्रोसेस का साइज और प्रोसेस की प्रायोरिटी, कि उसको क्या
अतिशीघ्र आवश्यकता है, वो उसको हिसाब से प्रायोरिटी को शेड्यूल किया जाता है। वो पूरी कहानी स्वैपिंग की प्रायोरिटी पे डिपेंडेंट है कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा। नहीं तो सारी प्रोसेस कहेंगे साहब हम तो बिल्कुल बराबर है सब। आप ही ने तो कहा था कि सारी प्रोसेस एक जैसी होती है। नहीं, सारी एक जैसी नहीं होती। उनके अंदर कौन से एल्गोरिथम आप लगा रहे हो सकता है कि रिमेनिंग टाइम सबसे कम बचाओ। जो प्रोसेस सबसे बड़ी हुआ करती थी वो आधी से ज़्यादा सॉल्व हो चुकी, थोड़ी सी बची है, तो उसको प्रायोरिटी हाई रखो, उसको जल्दी से रवाना करो ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रवाना हो जाए। तो ये स्वैप इन के भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जब आप पेजिंग पढ़ेंगे, डिमांड पेजिंग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर दिखेगा कि हम कैसे स्वैप इन और स्वैप आउट करते हैं। और ये बार बार मेरे मुंह से शब्द निकलेगा, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। थैंक यू सो मच।